नहीं, इस पे जुपिटर फाइल पे। तो ये मैटप्लॉटलिब जो है हम लोग 2 सेशन में खत्म करेंगे। और ये मैटप्लॉटलिब का जो नाम है, आप लोगों ने जो पांडास से जब हमने डाटा विजुअलाइजेशन किया था, तब भी हमने बोला था कि पांडास का जो विजुअलाइजेशन फंक्शंस है वो सारे मैटप्लॉटलिब से ही बने हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करके ही बने हैं। उसके ऊपर सिर्फ जो है उनको और इजी करने के लिए, पांडा में यूज करने के लिए, उनको इजी करने के लिए उसको पांडास का कवर पहना दिया गया। तो बेसिकली वो भी जो है वो मैटप्लॉटलिब से ही बने हैं। तो इसलिए जो बोलते हैं कि मैटप्लॉटलिब इज फादर ऑफ ऑल डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज इन पाइथन, मतलब ये ग्रैंडफादर लाइब्रेरी है जो है मैटप्लॉटलिब जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। और जो हम आगे सीबॉर्न पढ़ेंगे अगले हफ्ते में, उसका बेस जो है ना वो भी मैटप्लॉटलिब ही है। मतलब मैटप्लॉटलिब इज द बेस ऑफ पांडा विजुअलाइजेशन फंक्शन एंड इट इज द बेस ऑफ सीबॉर्न आल्सो, सबका बेस यही है। तो इसको हमको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, मतलब अपन क्या करेंगे कि कुछ मतलब सिंपल प्लॉट्स देखेंगे मैटप्लॉटलिब से किस तरह से बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लॉट का टाइटल कैसे देना, एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल कैसे देना। अगर आपने को मल्टीपल चार्ट एक ही लाइन में बनाने हैं, मतलब एक ही कॉलम, एक ही रो में हमको मल्टीपल चार्ट बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग। और फिर ये एक और तरीका होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका होता है, जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका होता है ये जो मैटप्लॉटलिब जो है यूज करने का। तो वो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका सेकंड मेथड है, वो भी देखेंगे। और हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। और फिर और कुछ इंटरेस्टिंग जो है, नेस्टेड फॉर लूप लगा के इस बार जो है देखिए, फॉर लूप लगा के हम लोग जो है कुछ प्लॉट्स बनाएंगे, जो कि मतलब आपको एक के नीचे एक, और मतलब उसके जो मल्टीपल रोज और कॉलम में हम लोग प्लॉट्स बनाएंगे। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सेशन, तो ये देखिएगा आप लोग। तो ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पिछली बार इंपोर्ट किया था, हम लोग मैटप्लॉटलिब यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। तो ये बेसिकली हम लाइब्रेरी को एज हमेशा हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी को मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट को एज ए पीएलटी इंपोर्ट कर रहे हैं। और एज हम पीएलटी ही जनरली इंपोर्ट करते हैं, ये जो है हमारा कन्वेंशन होता है। मतलब ये अनरिटन कन्वेंशन है पाइथन कम्युनिटी का, कि मतलब जब मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट होता है तो उसको एज पीएलटी ही इंपोर्ट किया जाता है, ताकि कोड में कहीं भी अगर पीएलटी डॉट कुछ मेथड दिखे तो हम समझ जाते हैं कि ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट की जो है मेथड है। फिर हम लोगों ने जो है पांडास क्लास में देखा था कि हम लोगों ने ये लाइन लिखी थी, परसेंट मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन। तो ये हम लाइन क्यों लिखते हैं कि भाई, वो इसलिए लिखते हैं कि हमारे को जो आउटपुट है वो विद इन जुपिटर नोटबुक ही दिखाना है। मतलब जो है ये आउटपुट जो है हमारे को जुपिटर नोटबुक के अंदर ही दिखाना है। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कोड है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, परसेंट मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन, ये कोड लाइन जो है जुपिटर नोटबुक के लिए स्पेसिफिक है। मतलब ये जो है सिर्फ जुपिटर नोटबुक में काम आती है। अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखिए, पीएलटी डॉट शो। मतलब आपको शो करने के लिए पीएलटी डॉट शो यूज करना पड़ेगा अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं तो। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। पर फिलहाल हम लोग जो है सभी के सभी जुपिटर नोटबुक ही यूज कर रहे हैं, तो हमको यही यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये आ गए हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 अरे डिफाइन कर रहे हैं। मेरे पहले अरे का नाम है एक्स एक्स डबल एक्स, और दूसरे अरे का नाम है वाई वाई, ठीक है ना। मैंने ऊपर जो है सिंपल नंपाई को इंपोर्ट किया एज एनपी, जैसे हमेशा करते हैं अपन। आप ध्यान दीजिए, नंपाई को हम हमेशा एज एनपी एनपी यूज करते हैं। फिर आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली कुछ क्लासेस में ये लिन स्पेस नाम का फंक्शन पढ़ा था, एनपी डॉट लिन स्पेस। तो बेसिकली क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 9 पे एंड होगा। मतलब इसके टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 0 से मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो 0 इज द स्टार्ट, 9 इज द एंड, एंड 10 वी आर टेलिंग दैट डिवाइड इट इनटू द 10 पार्ट। तो मैं आपको ये प्लॉट मैं इसको आपको दिखाता हूं। और फिर ये देखिए, वाई वाई जो है, वाई वाई अरे जो है वो एक्स एक्स को क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। मतलब ये एक्स एक्स अरे को क्यूब कर रहा है। तो अरे को क्यूब करने का क्या मतलब होता है, अरे को क्यूब करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये अरे को क्यूब करने का क्या मतलब होता है कि हम अरे के प्रत्येक एलिमेंट को इंडिविजुअली क्यूब करते हैं। मतलब अरे ऐसे क्यूब नहीं, अरे का क्यूब ऐसे नहीं निकलता है। अरे का क्यूब करने का नंपा में मतलब होता है इंडिविजुअल अरे जो होता है, इंडिविजुअल अरे एलिमेंट जो है उसका हम क्यूब निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं, ये रन हो गया। और मैं आप देखिए प्रिंट क्या है, ये सिंपल जो है
0 से 9 तक गिनती है ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल ये गिनती है, ये रियल नंबर में पॉइंट है, ये मतलब डेसिमल नंबर्स में, तो 0 से 9 तक की गिनती है। अब अपन वाई वाई में हमने बोला है कि जो एक्स एक्स के एलिमेंट है उसका क्यूब करो, तो देखिए वाई वाई क्या प्रिंट हुआ, देखिए ये सारा क्यूब है, देखिए ये जो है 3 जो था आपका क्यूब होके 27 हो गया, 9 जो था ये क्यूब होके 729 हो गया, 1 का क्यूब जो है वो 1 ही रहा, 8 जो है उसका क्यूब होके ऐसे 8 हो गया। तो ये सिंपल दो आ रहे हैं हमारे पास, एक्स एक्स और वाई वाई। एक्स एक्स जो है सिंपल 9 तक की गिनती है, और वाई वाई जो है उन सारे एलिमेंट्स का जो है क्यूब है, सिंपल। ये अरे हमने क्यों बनाया है, तो ये इसलिए बनाया कि आगे हम जितने भी प्लॉट बनाएंगे उनमें हम लोग ये सिंपल अरे यूज करने वाले हैं। तो ये अरे आपको जरूरी नहीं है हमेशा, ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं, आपके अरे जो है वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है पांडास कॉलम का, या आप किसी अरे का कोई कॉलम ले सकते हैं, या पांडास का कोई कॉलम ले सकते हैं, उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। ये हो सकता है ये कॉलम 1 हो, जैसे हो सकता है कॉलम 1 हो पांडास का, कॉलम 1 हो, और ये जो है हो सकता है कॉलम 2 हो। तो ऐसे आप 2 कॉलम भी प्लॉट कर सकते हैं, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। ये अपन ने एग्जांपल के लिए इस तरह के 2 अरे बनाए हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे बेसिक प्लॉट बनाएंगे मैटप्लॉटलिब को लेकर। तो हमने मैटप्लॉटलिब को ऊपर अपन देख रहे हैं एसपीएलटी जो है इंपोर्ट किया था। तो ये आप ये 3-4 मेथड जो है ना, ये आपको आपको हमेशा जो है ये याद करनी पड़ेगी। ये मेथड यही ये आपको जो है ना ये हमेशा यही का ये सिंटेक्स यूज होता है हमेशा। तो अपन एक लाइन प्लॉट बना रहे हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट। एक प्लॉट का मतलब होता है लाइन प्लॉट। एक्स एक्सिस पे एक्सेस अरे ले लो, और वाई एक्सिस पे वाई वाई अरे ले लो, ठीक है ना। और इस तरह से ब्लू में देने का मतलब होता है कि ये ब्लू कलर में जो है लाइन को प्लॉट करो। अब देखिए पीएलटी डॉट एक्स लेबल, तो एक्स लेबल मतलब ऑब्वियस है कि ये एक्स एक्सिस का जो लेबल है हमको ये देना, अरे डबल एक्स वैल्यूज, ये मैंने लेबल दिए। सिमिलरली मैंने वाई एक्सिस का जो है लेबल डिफाइन कर दिया। अब जो है हम जो चार्ट बनाते हैं, किसी क्लाइंट को दिखाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, तो भाई लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि हम लोगों ने जो ये प्लॉट क्या किया है, मतलब ये अरे क्या दिखाता है, मतलब ये जो प्लॉट है क्या दिखाना कि आपकी जो कर्व है वो क्या है। तो आपको प्लॉट का भी टाइटल देना पड़ेगा, तो ये आप प्लॉट का टाइटल जो है पीएलटी डॉट टाइटल से दे सकते हैं। तो पीएलटी डॉट टाइटल, और ये मैंने एक सिंपल इसका टाइटल दिया है, या कुछ भी दे सकते हैं आप टाइटल, सिंपल प्लॉट ऑफ 2 अरेज, पीएलटी डॉट शो। ये देखिए, तो ये जो आपकी थी ये आपकी लाइन बन गई। एक्स एक्स जो है आपने यहाँ पे एक्सेस जो दिया था, अरे एक्स एक्स वैल्यूज वो एक्स एक्सिस पे आ गया, अरे वाई वाई वैल्यूज आपने वाई का लेवल दिया था वाई एक्सिस पे आ गया, और आपने प्लॉट का जो नाम दिया था सिंपल प्लॉट ऑफ 2 अरेज, ये जो है आपके टॉप पे आ गया। और आपने एक्स एक्स वाई वाई को प्लॉट करते समय बोला था कि ये ब्लू में बना, तो ये ब्लू में बन गई लाइन। अगर आप इसको अगर येलो में बनाना चाहते हैं, ग्रीन में बनाना चाहते हैं, तो येलो में बना लीजिए, मतलब ये येलो है। आप क्या येलो है, आपको अगर ब्लू है, फिर अगर आपको रेड बनाना है तो रेड में बना लीजिए, कि कलर चेंज हो जाता है। अगर आपको डिफरेंट पैटर्न में चाहिए, तो ये हम लोगों ने पांडास प्लॉट बनाते हुए भी देखा था कि इसको डिफरेंट पैटर्न में बना सकते हो आप। ये देखिए डिफरेंट पैटर्न में बन गई है, स्टार स्टार दे दिया मैंने। तो अगर मैं 2 डैश देता हूं, तो ये जो है डॉटेड लाइन बन जाती है। तो ये किस तरह की लाइन आप बनाएंगे, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्लॉट जो है वो क्लाइंट को शो करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्लॉट बन गए। और ये जब आप डिफाइन करते हैं, तो आप ध्यान रखिए जो स्टाइल शीट हम लोगों ने डिस्कस की थी पांडास की, वो स्टाइल शीट आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लॉट का जो कमांड है, प्लॉट का कमांड देने के पहले आप जो है स्टाइल शीट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन, यहाँ पे स्टाइल शीट का डिफाइन स्टाइल शीट कोड हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप स्टाइल शीट का कोड दोगे, तो जैसे आप स्टाइल शीट दोगे वैसा बन जाएगा। डार्क बैकग्राउंड देंगे, डार्क बैकग्राउंड बन जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये बेसिक कमांड है, इसके जो कंपोनेंट है देख लीजिए क्या क्या है। डॉट प्लॉट से जो है आपका कमांड जो है प्लॉट बनता है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है और शो है। तो ये बेसिक कमांड जो है आपको हर बार यूज करनी पड़ेगी। तो ये आप कमांड्स को धीरे धीरे करते करते ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगी ये कमांड्स, ठीक है। तो अपन आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब आप देखिए कि जो है ये आपको आपके पास ये जो लाइन एक ग्राफ आपने बनाया, इस तरह के आपके पास 2 या 3 ग्राफ है। ये तीनों ग्राफ आपको जो है एक साइड बाय साइड बनाने हैं, मतलब
ये एक प्लॉट, ये पहला, इसका उसका, उसके बाद उसके राइट में और उसके एक और राइट में आपको 3 प्लॉट बनाना है। तो आप किस तरह से बना सकते हैं देखिए। तो उसके लिए आपको सेम पीएलटी को कॉल करना है, पीएलटी डॉट, आपको ये स्पेशल जो है स्ट्रक्चर यूज करना है, सब प्लॉट यूज करना है, सब प्लॉट, क्योंकि वो छोटे प्लॉट्स हैं सब प्लॉट्स। आपको नंबर ऑफ, आपके जो आपका जो स्ट्रक्चर है प्लॉट करने का, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और प्लॉट का जो नंबर कौन सा प्लॉट नंबर है आपका। तो ये मैं देखिए आप किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, पीएलटी डॉट सब प्लॉट 1। तो मैंने बोला है नंबर ऑफ रोज मेरी एक ही है, कॉलम्स मतलब 3, मतलब मैं तीन डायग्राम प्लॉट करना चाहता हूं, 3 चार्ट प्लॉट करना चाहता हूं, और ये नंबर 1 मतलब ये मेरा पहला प्लॉट है। तो मेरा पहला प्लॉट में क्या बोल रहा हूँ, पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स एक्स वाई वाई को प्लॉट करो, जो है ब्लू में प्लॉट करो इसको डॉटेड लाइन में। ठीक है, अब मैं इसी तरह से दूसरे प्लॉट पे आता हूं जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, पीएलटी डॉट सब प्लॉट, एक ही रो है, एक रो 3 कॉलम, ये तो ऊपर से रिपीट हुआ है, पर यहाँ आपका प्लॉट का नंबर बदल जाएगा कि ये प्लॉट का नंबर 2 है। तो ये मेरे को क्या चाहिए, इस बार मैंने एक्स एक्स की जगह जो है वाई वाई को एक्स एक्स से ले लिया है, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट कॉमा वाई वाई पे जो है वाई वाई जो एक्स पे आएगा, और जो है एक्स एक्स वो वाई पे चला जाएगा, वो मैं रेड में प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है ना। और फिर तीसरा प्लॉट देखिए, पीएलटी डॉट सब प्लॉट, वही एक रो है 3 कॉलम है, मतलब 3 प्लॉट बनाना है, पर ये प्लॉट नंबर 3 हो गया। प्लॉट नंबर 3 में क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्स को मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, वाई वाई को वाई पे ले रहा हूँ, इसको मैं ग्रीन में प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे प्लॉट होता है, ये देखिए इस तरह से प्लॉट हो गया है। ठीक है ना। तो आप इसका ऑफकोर्स फिगर साइज भी दे सकते हैं, फिगर साइज भी वेरी कर सकते हैं। तो फिगर साइज जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, जो है फिगर साइज वो अपन अगले सेशन में देखने वाले हैं। तो अभी आप जो देख लीजिए, इसने क्या किया, डिफॉल्ट अपना उठा लिया, और ये देखिए ये 2 कर्व एक जैसी है, ये 2 कर्व एक जैसी, क्योंकि एक्स एक्स और वाई वाई जो है वो दोनों का एक्सिस सेम है, और ये जो है बीच वाली कर्व जो है ये थोड़ी इन्वर्टेड बन गई है। क्यों, कि इसको अपन ने एक्स एक्स पे वाई वाई को लिया है, और वाई वाई पे वाई एक्सिस पे एक्स एक्स को लिया है, तो इन्वर्टेड कर्व बन गई है। तो इस तरह की 3 प्लॉट बन गए साइड बाय साइड। तो ये भी आप कब बनाएंगे, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा आप बनाएंगे। ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, अगर यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस पूछ सकता है। यहाँ पे हमने 2 ही कमांड डिस्कस की है, एक तो सबसे बेसिक प्लॉट कैसे बनाना पीएलटी डॉट प्लॉट से, और दूसरा हम लोगों ने एक कमांड डिस्कस करी है सब प्लॉट को कैसे यूज करके साइड बाय साइड 3 या 4 प्लॉट कैसे बना सकते हो। तो अगर यहाँ 3 की जगह अगर आप 4 लिख देते हो तो यहाँ 4 प्लॉट बन जाएंगे, 5 प्लॉट बन जाएंगे, तो साइज छोटा छोटा होता जाएगा। तो अभी मैं 3 ही रखता हूँ। तो ये मेरा ख्याल जो है आप समझ गए होंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ सकता है, पूछिए मेरे को क्वेश्चन। नीमा क्वेश्चन है आपको? सर अनु भाई, एनी क्वेश्चन हियर टिल हियर? नहीं यार, इट्स क्वाइट क्लियर ना। अच्छा, तो ये देखिए कि हम लोगों ने जो पीएलटी डॉट प्लॉट दिया ना, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स एक्स वाई वाई जो दिया है, यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एक्स लेवल क्या देना है, वाई लेवल क्या देना है, टाइटल क्या देना है। ये लाइनें हम यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी उन लाइनों को जो है, इन लाइनों को जो है रिपीट कर सकते हैं। ये लाइन को अगर मैं यहाँ रिपीट कर दूं प्लॉट 1 में, तो देखें क्या होता है। ठीक है ना। सर, ये मैं एक ग्राफ के अंदर जो रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन है, ये कैसे वेरी कर रही है, ये कैसे पता पड़े, ये कैसे अपन देंगे उसको? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक्स एक्स वाई वाई दिख रहा है आपको, पीएलटी डॉट एक्स एक्स डॉट वाई वाई। मैंने यस यहाँ सर। कोट्स में बी दिया हुआ है, देखिए बी दिया हुआ है, बी दिख रहा है आपको? यस सर। अरे बी डैश डैश दिखा, डैश डैश मतलब डैश डैश वाली लाइन प्लॉट करो, बी मतलब ब्लू लाइन प्लॉट करो। देखिए नहीं मुझे नहीं है सर, आप, सर ये तो मैं समझ गया। फिर और क्या है? ये मैं सर, ये कर्व मतलब किस शेप में जाएगा? अपन को स्ट्रेट हाँ, तो बनाना है, कर्व अपन किस को। शेप में जाएगा, वो उस शेप में जाएगा जैसा आपका डेटा होगा। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ एक्स एक्स को जो है वो सिंपल जो है नंबर्स रखा है 1 to 9, और वाई जो है वाई वाई जो है वो एक्स का क्यूब है, नंबर है, देखिए क्यूब है ये। तो ये क्यूब के जो है मतलब ये एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व है, ये y इज इक्वल टू, ये कर्व जो है आपकी, ये कर्व जो है मैं आपको बताता हूँ, ये कर्व जो है आपकी, ये कर्व जो है आपकी, ये कर्व जो है मैं आपको लिख के बताता हूँ। y इज इक्वल टू x टू द पावर
पावर x टू द पावर 3, समझ गए ना आप? x टू द पावर 3, तो ये कर्व है हमारी, Yes, और sir. क्या मैं यहाँ क्यूब दिखा नहीं सकता आपको, तो x टू द पावर 3 है ये। x के ऊपर अगर आप क्यूब कर दो तो ये कर्व बनी है यहाँ पे। वो क्यों बनी है? क्योंकि हमने जो है उसको डेटा ही हमने इस तरह से दिया, देखो यहाँ लिखा है हमने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो अगर इसकी जगह आप कोई अगर पांडास के डेटा ले, अगर इसकी जगह आप एक्स एक्स की जगह आप पांडास का कॉलम 1 लेते हैं, वाई वाई की जगह पांडास के डाटा फ्रेम का कॉलम 2 लेते हैं, तो जैसा भी डेटा होगा वैसी कर्व बन जाएगी, कोई जरूरी थोड़ी कि इसी तरह की बनेगी, समझ गए ना? Yes, रीमा, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जैसा आपका डेटा होगा वैसा कर्व बनेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? n कॉलम्स को अपन ने 3 क्यों माना? जैन साहब, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। n कॉलम्स को अपन ने 3 कैसे माना? हमको 3 ही प्लॉट करना था, इसलिए 3 माना हमने। भाई एक ही रो है, देखो एक ही रो है, एक ही रो में तीनों है, राइट, और मेरे को 3 ही प्लॉट करना था, इसलिए मैंने 3 लिखा। अगर आप अभी आप देखिए इन कॉलम्स को अगर आप 2 ले लेते हैं, आप 2 ले लेते हैं, और जो है इसको n कॉलम को आप 2 ले लेते हैं, और इसको आप जो है वो कर दो, कमेंट कर दो, तो आप देखिए क्या होता है। ये मैंने तीसरे वाले को अभी कमेंट कर दिया। कमेंट कर दिया मतलब ये पाइथन इसको इंग्लिश की तरह पढ़ेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए मैंने क्या किया, आप देखो रो नंबर एक ही है, n कॉलम को मैंने 2 माना है, और जो है ये प्लॉट नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 2 है। तो देखिए कैसे बन रहा है अभी, समझा? ये देखो ये 2 प्लॉट बना है। तो जितने मेरे को प्लॉट बनाना है एक रो में, हाँ, कमेंट हटा दे तो क्या होगा? अरे कमेंट हटा देगा तो एरर देगा ना, क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने 3 डिफाइन नहीं किए ना, तो तीसरे लेगा ही नहीं वो बराबर। करके देखो। अगर आप यहाँ शुरू में 3 दे दोगे, यहाँ पे आप 3 दे दोगे तो ले लेगा वो। देखो मैं कमेंट हटा रहा हूँ 3 दे के, आप लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया 3, तो तीसरा ले गया बिना कैसे? 3 दिए तो बिना 3 दिए कमेंट हटा के देखो। अरे आप हटा के देखो जैन साहब, घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो हटा के देख लेना। ये देखो अभी 3 आ गए। चलो आप बोल रहे हो तो हटा के देख लेते हैं, ठीक है ना? 1 2 2 दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखो 2 ही लिया उसने, तीसरे को लिया ही नहीं उसने, क्योंकि वो आपने शुरू में दिया नहीं उसको। तो आप, ये बात है, मतलब आपको शुरू में देना पड़ेगा नंबर 1 2 3 जो। योगेश, आई थिंक शैलेंद्र, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये जो करिए। 1 लिखा है, मतलब कि एक के बाद एक हमको एक रो में कितने चार्ट प्रिंट करने हैं। हाँ हमने सही बोला कि बात। 3 बॉक्सेस बनाओ वहां पे, हाँ तो एक रो में वो 3 बनाया है। अगर उसको 6 बनाना है जैसे, तो वहां पे अगर शुरू में 2,3 लिखेंगे तो 3 ऊपर की रो में रखेगा, उसके नीचे 3 और बॉक्स बना देगा। हाँ, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा वो, ठीक है? वैसे अपन आगे लेने वाला है। तो इस वैल्यू से वी आर जस्ट टेलिंग कि एक रो में कितने बॉक्स बना के देना है हमको। हाँ, और अगर यहाँ एक की जगह 2 कर दोगे शुरू में यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रो हो जाएगी, 2 में दोनों में 3 3 कर देगा वो। तो ये आप इस तरह से जो है ना, अगर आपके पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत अलग अलग डेटा आपको दिखाना है, तो आप ऐसे छोटे फॉर्मेट में बहुत मतलब छोटी स्पेस में 5-6 ग्राफ बना के दिखा सकते हैं किसी को, ठीक है ना? अच्छा, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड भी होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे सब मैकेनिकल वाले हैं और कोर ब्रांचेस वाले हैं, तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि ये जो पाइथन हम लोगों ने पढ़ी है इस बार, जो पाइथन हम लोगों ने पढ़ी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी से नहीं पढ़ी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड ये कोड करने का जो है एक तरीका होता है। इसमें मतलब कोड एक डिफरेंट स्टाइल में किया जाता है। तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में कोड किया जाता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अपन इस क्लास में तो नहीं ले पाएंगे, पर मैं इतना बता रहा हूँ कि वो हमने डिस्कस नहीं करी है, और ये चीज समथिंग जो है वो कोर ब्रांचेस वालों को थोड़ा सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर वालों को ये सब्जेक्ट ऑलरेडी सिखाया जाता है, पर ये कोर ब्रांचेस वालों को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अभी आप यही सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में हर कोड ऑब्जेक्ट जो कोड होता है
वो हमेशा कोड और जो है कोड हमेशा क्लास और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जो है हम डिफाइन करके फिर करते हैं। तो थोड़ा आपको अभी पता लगेगा कैसा होता है। तो हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड कब यूज करते हैं? ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं। एक तो जब हमको मतलब एक तो हम इसमें फिगर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं फिगर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिगर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिगर के ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड्स और एट्रीब्यूट कॉल करते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। अभी 2 मिनट रुकिए। और ये हम कब करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज? जब हमको एक चार्ट पे मल्टीपल, मतलब इसको जो कैनवस बोलते हैं, जो हमने प्लॉट किया ना, ये कैनवस है, इसको कैनवस बोलते हैं। तो हमने अभी क्या किया, एक ही कैनवस पे 3 प्लॉट किए हैं। ऊपर जो प्लॉट किया था वो एक कैनवस पे एक ही किया था, अब यहाँ पे हमने एक कैनवस पे 3 किए हैं। तो अगर एक कैनवस पे हमको अगर मल्टीपल प्लॉट्स अगर बनाने हैं, एक कैनवस पे अगर हमको मल्टीपल प्लॉट बनाने हैं, तो हम उस समय जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और कुछ नहीं है, कुछ है नहीं इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जनरली फिगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये फिगर ऑब्जेक्ट है। तो फिगर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है plt.figure। तो ये फिगर मेथड है, plt जो है आपकी लाइब्रेरी है मेथड, और फिगर जो है उसके अंदर मेथड है। तो ये फिगर ऑब्जेक्ट आपका इंस्टेंशिएट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होता है, ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, इस क्लास में अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि वो बहुत ऑफलाइन है। फिर इसमें अपन एक एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस इज इक्वल टू फिगर डॉट एड एक्सिस। एक्सिस ऐड करते हैं और उसमें ऐसे 4 कोऑर्डिनेट देखें, देखिए पॉइंट वन दिया हुआ है यहाँ पे, और पॉइंट 1 और 0.9। तो समझ लो कि अगर मेरे को ये रेक्टेंगल है, बेसिकली ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में मेरे को बॉटम लेफ्ट वाला जो होता है, बॉटम लेफ्ट वाला जो बॉटम, जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगल यहाँ बना के बताऊं, यहाँ पे छोटा अगर एक रेक्टेंगल बना के बताऊं मैं, तो एक अच्छा समझिए कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। मेरे को ये ऊपर वाली लाइन बनाते नहीं आ रही है अभी यहाँ पे। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल को, इसको इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगल। तो इस पे 4 कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, और जो है टॉप लेफ्ट टॉप राइट है, 4 कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट टॉप लेफ्ट टॉप राइट, 4 कॉर्नर है। तो बेसिकली उससे हम ये पॉइंट वन जो है, उससे हम पाइथन को बताते हैं कि ये बॉटम लेफ्ट जो है वो लेफ्ट से कितना दूर है और बॉटम से कितना ऊपर है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट बेसिकली बॉटम लेफ्ट के जो पहला वाला नीचे वाला है ना कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट समझ लीजिए आप इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबने पढ़ी है। तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट समझ लीजिए उसको आप, कि हमको लेफ्ट से कितना दूर बनाना है और बॉटम से कितना ऊपर बनाना है, ये दे देते हैं पॉइंट वन में। और पॉइंट नाइन में देखिए क्या देते हैं, विड्थ और हाइट देते हैं। विड्थ और हाइट देते हैं। विड्थ और हाइट मतलब क्या हो जाएगा, विड्थ और हाइट मतलब टॉप राइट कॉर्नर जो है सबसे ऊपर वाला, टॉप राइट कॉर्नर जो है, राइट में जो टॉप पे कॉर्नर, देखिए जहां मेरा कर्सर है अभी, देखिए मेरा कर्सर जहां सब पे टॉप पे, ये जो ये ब्लू लाइन है राइट की, उसके टॉप पे देखिए वो जो कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट्स है। मतलब सबसे पहले हम देते हैं कि लेफ्ट से कितना दूर बनाना है, लेफ्ट कोऑर्डिनेट से कितना दूर बनाना है, बॉटम से कितना हाइट बनाना है, और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी रहेगी और हाइट कितनी रहेगी। तो ये 4 कोऑर्डिनेट इस तरह से हम देते हैं, और इसकी रेंज जो होती है वो हमेशा 0 से 1 होती है। तो एक्सिस ऑब्जेक्ट बनाते समय उस हमने बता दिया, एक्सिस जो है हम फिगर ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। देखिए ऊपर फिगर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, फिगर ऑब्जेक्ट को हमने नीचे कॉल किया, और उसकी एक मेथड ली हमने, डॉट एड एक्सिस जो है उसकी मेथड है, और उसमें 4 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिए हमने कि लेफ्ट कितना है, बॉटम कितना है, विड्थ और हाइट कितना है। तो मैंने 0.1 0.9 लिया हुआ है, आर्बिट्री वैल्यूज ली हुई है। और उसके बाद हम जितने भी प्लॉट बनाते हैं वो एक्सिस के ऊपर ही बनाते हैं। तो देखिए एक्सिस डॉट प्लॉट, फिर एक्सिस डॉट प्लॉट, एक्स वाई वैसा ही जैसा पहले किया था हमने। एक्सिस डॉट सेट लेवल, ये भी वैसे ही पहले जैसा ही एक्स लेवल हमने सेट किया। एक्सिस डॉट सेट वाई लेवल, ये भी पहले जैसा ही है। एक्सिस डॉट सेट टाइटल, ये भी पहले जैसा ही है। तो बस इसमें 2 ही चीज आपको याद रखने की, एक तो सबसे पहले फिगर ऑब्जेक्ट बनाना है, वो फिगर ऑब्जेक्ट बना के वो फिगर ऑब्जेक्ट को यूज करके हमको एक्सिस ऑब्जेक्ट बनाना है। वंस हमारे हाथ में एक्सिस ऑब्जेक्ट आ गया,
तो एक्सिस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमको सारा कोड बनाना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, जब भी आपको नया बनाना हो, ये कोड आप संभाल के रखिए या वेब सर्च कीजिए, ये कोड ऐसा का ऐसा कॉपी कीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ जो है आपके जो है ये XXYY जहां मेरे इसमें लिखा हुआ है ना XXYY, यहाँ पे यहाँ आप दीजिए आपको प्लॉट क्या करना है। तो ये वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है। ये XX मतलब वेरिएबल 1 हो गया एक्स एक्सिस पे, YY मतलब Y एक्सिस पे क्या है, ये क्या मतलब यहाँ वेरिएबल दे दीजिए अपना। बाकी यहाँ आपका एक्स एक्सिस का टाइटल दीजिए, Y एक्सिस का टाइटल दीजिए, और जो है चार्ट का टाइटल नीचे दीजिए। तो ये आपका सिंपल अपने आप बना देगा। आपको याद रखने का इसमें अगर अभी आपने समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अदरवाइज ये आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, आपको कहीं से ये पूरा का पूरा आप कॉपी करके दोबारा रिपीट करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए इसने क्या किया कि एक रेक्टेंगल बनाया जैसा बोला था हमने, और ये जो उसने ये कर्व प्लॉट कर दिया, एक्स एक्स जो एक्स पे लिया, वाई वाई जो है वाई पे ले लिया, और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व बना दिया है उसने। अब आप नीमा जी पूछेंगे कि वाई क्यों येलो क्यों आया, तो येलो हमने दिया था यहाँ पे, नीमा जी देख रहे हैं येलो आया है यहाँ पे। यस सर। हाँ, और एक्स एक्स वाई वाई जो है हमारे पास जो भी वेरिएबल हो दे सकते हैं यहाँ पे, हमारा जैसा वेरिएबल होगा वैसा शेप आएगा। ये शेप जरूरी नहीं है जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही आएगा, तो जिस तरह से वेरिएबल का वेरिएशन होगा वैसा शेप आएगा। तो ये प्लॉट बन गया, सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो ही चीजें ध्यान रखनी है कि हम एक फिगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिगर ऑब्जेक्ट को यूज करके एक एक्सिस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और एक्सिस ऑब्जेक्ट को यूज करके उसकी मेथड्स बाद में कॉल करते हैं। ऐसा का ऐसा ये कोड जो है कॉपी करके अपने जुपिटर नोटबुक में पेस्ट कीजिए और इसको अपने लिए यूज कीजिए। उसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, पर फिर भी आप अगर इसको समझ लें तो अच्छी बात। ठीक है, तो ये प्लॉट हो गया। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में? एनीबॉडी? चलो, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, कुछ है नहीं, ज्यादा दम है नहीं उसमें। पर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, तो ये कभी फिर अपन इनफॉर्मली डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, ये किस तरह से यूज होता है, इसका फायदा क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, इसको कौन यूज करता है, तो ये हमें कभी जो है एक इनफॉर्मल क्लास में डिस्कस करेंगे जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैं कोर ब्रांचेस के लिए एक बार थोड़ा सा 15-20 मिनट का सेशन लेके बता दूंगा सेपरेटली, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब अब जो है अपन अब क्या कर रहे हैं कि अब अपन क्या कर रहे हैं कि अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्लॉट कर रहे हैं, मतलब जो है मल्टीपल। सबसे पहले देखिए कोड क्या करता है। हाँ, तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखिए, एक ये कर्व है, बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ब्लू कर्व दिख रही है, और उसके अंदर हम लोगों ने छोटा चीज बताया है, एक और छोटा रेक्टेंगल बताया है इसमें। तो ये दोनों अभी अपन ने प्लॉट किया है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से प्लॉट हुआ है। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्ट आप देख रहे हैं, इस तरह का जो चार्ट देख रहे हैं, वो कैसे बनाना, एक बड़े चार्ट के अंदर छोटा चार्ट कैसे बनाना। तो जैसे आप ये अपने जैन साहब जो है कंसल्टेंट हैं, और अपने अनूप साहब भी कंसल्टेंट है, तो इनको इस तरह के मतलब कई बार इस तरह का वेरिएशन जो है हमारे बिजनेस, कई बार ऐसी बिजनेस सिचुएशन आ जाती है कि मतलब मेन वेरिएशन जो है हम बड़े चार्ट में मेन में दिखाते हैं, और उसका जो छोटा सबसेट होता है वो हम उसको वहीं के वहीं दिखाना चाहते हैं पास में, ताकि क्लाइंट का माइंड ज्यादा डिट्रैक्ट ना हो। तो हम छोटे में कैसे, तो इसको कैसे बनाया, देखिए ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने क्या किया, फिगर ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते हैं, PLT डॉट फिगर बना के फिगर ऑब्जेक्ट इंस्टेंट, फिगर एक ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने क्या किया, एक्सिस 1 नाम का एक एक्सिस ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया जिसका नाम एक्सिस 1 है। मैंने ऊपर जो फिगर ऑब्जेक्ट बनाया था, फिगर ऑब्जेक्ट बना के एड एक्सिस जो मेथड, वही हम लोगों ने जो पहले यूज की थी, एड एक्सिस मेथड यूज करी, और वहां पे मैंने 4 कोऑर्डिनेट दे दिए। बॉटम, ये जो 4 कोऑर्डिनेट किस तरह से देते हैं हम देखें, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, विड्थ तो राइट। मतलब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का जो पॉइंट होता है, जब बॉटम लेफ्ट जो 0 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए, और बोला उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये मैंने क्या डिफाइन किया, तो ये बड़ा वाला, मेरा जो बड़ा वाला बॉक्स है वो डिफाइन कर दिया। अब मेरे को उसके अंदर छोटा बॉक्स बनाना है, तो मेरे को छोटे बॉक्स के भी कोऑर्डिनेट देने पड़े, तो मैंने छोटे बॉक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए। देखिए 0.0, देखिए इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ये जो है 0 0 का कोऑर्डिनेट 0.12 0.2 है,
और ये है 0.22 और 0.55, ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा है ना हट के बनेगा, ये बड़े के अंदर बनेगा। और ये जो है इसके टॉप के कॉर्नर जो है वो भी एडजस्ट करने पड़ेंगे ताकि ये बड़े वाले बॉक्स के बाहर ना निकल जाए, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक्सिस 1 एक्सिस 2 दो एक्सिस डिफाइन कर दिए। तो एक्सिस 1 क्या है, एक्सिस 1 मतलब बड़ा वाला बॉक्स, बाहर का जो एक्सिस सिस्टम एक्स वाई, बाहर का एक्स वाई जो है वो एक्सिस 1 है, और जो अंदर का छोटा एक्स वाई है अंदर का वो एक्सिस 2 है। तो देखिए अब मैंने बड़ा वाला एक्सिस 1 लिया, उसमें क्या किया, एक्सेस वाई वाई एक्सेस एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई वाई जो है वाई एक्सिस पे ले लिया, मैंने उसको बोल दिया ब्लू में प्लॉट करो इसको। फिर वही एक्सिस 1 डॉट एक्स लेवल, एक्स का लेवल सेट कर दिया, वाई का लेवल सेट कर दिया और टाइटल सेट कर दिया। अब मेरे को अंदर वाले का भी बनाना है, तो एक्सिस 2 हम लोगों ने ये एक्सिस 2 यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो एक्सिस 2 यहाँ पे लिया डॉट प्लॉट वाई वाई एक्स एक्स, और सेम प्रोसीजर रिपीट कर दिया मैंने, एक्स का लेवल दे दिया, वाई का लेवल दे दिया और जेड का लेवल दे दिया। तो जब मैं इसको प्लॉट करता हूं तो हमारा जो मैटप्लॉटलिब या पाइथन समझता है कि सबसे पहले मेरे को एक्सिस 1 में बड़ा वाला बॉक्स बनाना है, बाहर वाला बॉक्स बनाना है, और जैसे ही वो एक्सिस 2 एनकाउंटर करता है तो वो समझता है कि मुझे अंदर भी एक बॉक्स बनाना है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट जो है हमने एक्सिस 2 की ये लाइन में दिए हुए हैं। इसके हिसाब से एक छोटा बॉक्स मेरे को या छोटा एक्सवाई सिस्टम मेरे को अंदर भी बनाना है, तो वो समझ जाता है, बना दिया उसने। और छोटे में प्लॉट क्या करना है, तो जो एक्स एक्सिस है उस पर वाई वाई प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्स प्लॉट करना है। तो देखिए जो ये कर्व जैसे दिख रही है, ये हाइपरबोला के शेप में, हाइपरबोला एग्जैक्ट तो नहीं है पर उसके शेप में है, और ये उसके इन्वर्टेड शेप में है क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल इन्वर्स कर दिए। तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, पर आपको करना कुछ भी नहीं है, ये कोड आप कॉपी करके ऐसा कैसा ही यूज कर सकते हैं। इसमें आपको दिमाग मतलब पाइथन में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो या तो कोड हमारे पास कोई रेफरेंस पाइथन फाइल होती है जिससे हम यूज कोड लेते हैं, या फिर हम वेब से सर्च करते हैं। तो अधिकतर हम लोग क्या है ना कोड कॉपी करके यूज करते हैं जनरली जब प्रैक्टिस करते हैं तो। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते जाते हैं तो ये बहुत सारी चीजें हमको याद हो जाती है, फिर हमको है ना कहीं रेफर नहीं करना पड़ता। अब ये देखिए सिंपल चीज है, फिगर ऑब्जेक्ट बनाया, फिगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सिस 1 बना दिया, एक्सिस 2 बना दिया। अब ये एक दो बार आप कर लेंगे तो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार यही सब रिपीट होना। तो ऐसा इस तरह से हमारे को जो है याद होता जाता है, इसको रटता कोई नहीं है, इसकी कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है तुम्हारे, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। तो यहां तक समझ में आया सबको? 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं। तो ये कोड देखिए आप, और अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। निमा यहाँ आपको समझ में आया ना किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कर्व प्लॉट किए? यस सर, यस सर। देखिए पहले में आप देखिए, पहले एक्स एक्स वाई वाई दिया है और फिर बाद में उसको रिवर्स कर दिया, वाई वाई एक्सेस कर दिया, इसलिए वो कर्व रिवर्स हो गए, देख रहे हैं ना। तो जैसे आप वेरिएबल देंगे वैसा कर्व आएगा आपका। अगर एक्स एक्स और वाई वाई का रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है तो वहां स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आपका वेरिएबल हो गया वैसा प्लॉट आएगा आपका। और किसी को कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे? स्मृति आपको कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपन सबप्लॉट जो अपन ने ऊपर देखे थे, आपको ध्यान हो तो अपन ने यहाँ पे सबप्लॉट देखे थे, यहाँ पे देखिए सबप्लॉट्स देखे थे, पीएलटी डॉट सबप्लॉट्स, रो कॉलम, ये देखे थे ना। अब वो है ना, ये करना जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काफी इजी हो जाता है। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे यूज इसलिए कि हम लोगों को मतलब मल्टीपल एक्सिस डिफाइन करना है, मल्टीपल सबप्लॉट डिफाइन करना है। तो अब आप देखिए ये किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहां देखिए ये एक टपल है, टपल बताया था ना मैंने आपको। टपल मतलब क्या होता है, जैसे ये टपल क्या होता है, एक एक्स वैल्यू होती है और एक वाई वैल्यू होती है, ठीक है ना। इस तरह के ब्रैकेट में होता है एंगुलर, आपका जो सर्कुलर ब्रैकेट में अगर दो वैल्यू है 10, x, y, इसको हम टपल बोलते हैं। तो इसमें जैसे x = 10 है और y = जो है वो 20 है। तो एक बार अगर हम ऐसा लिख देते हैं 10, 20, तो बाद में हम इनका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते टपल का। अगर हम बोल देते हैं टपल t = 10, 20 कर दिया हम लोगों ने, तो बाद में टपल t के दोनों वैल्यू जो थ्रू आउट प्रोग्राम फिक्स रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज को। ये इम्यूटेबल बोलते हैं इसको। तो ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, ये हम पाइथन की पहली कुछ क्लासेस में देख चुके हैं। तो ये फिगर ऑब्जेक्ट और एक्सिस ऑब्जेक्ट का इस तरह से एक टपल है, ये देखिए टपल।
तो ये दो वेरिएबल है, देखिए एक तो फिगर ऑब्जेक्ट है कॉमा ये एक्सिस ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों हम काय से ले रहे हैं, पीएलटी डॉट सबप्लॉट। तो पीएलटी डॉट सबप्लॉट से जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो ये दो चीज रिटर्न करेगा, एक फिगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और एक एक्सिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो फिगर ऑब्जेक्ट जो पीएलटी डॉट सबप्लॉट रिटर्न करेगा वो हमने फिगर को असाइन कर दी, और ये जो एक्सिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वो हमने एक्सिस को असाइन कर दी। सिंपल चीज है। ये टपल के ये जो है पीएलटी डॉट सबप्लॉट, ये टपल दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, फिगर और एक्सिस। हम दोनों ने इसको एक एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, एक वेरिएबल का नाम है एफआईजी, एक का नाम है एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक्सिस आपके पास आ गया तो एक्सिस को फिर आप उसी तरह से यूज करेंगे जैसे आपने पहले यूज किया था। एक्सिस डॉट प्लॉट हमने एक्स वेरिएबल दे दिया, एक्स एक्स वाई वाई, ब्लू कलर में देना है इसको, और एक्स का लेवल सेट कर दिया, वाई का लेवल सेट कर दिया और टाइटल दे दिया। तो ये सिंपल है, मतलब तो ये इस तरह से आप लोग ये जो है एक्सिस यूज कर लिया। तो ये सबप्लॉट, इसका सबप्लॉट इस तरह से यूज होता है। तो इसका असली यूज जो है हम आगे वाले कोड में देखेंगे। तो मैं यहाँ ये जो है समझ लीजिए कि टाइटल, मतलब जिसको ट्रेलर कोड बोलते हैं ना, पिक्चर का ट्रेलर, तो एक ट्रेलर कोड है कि सबप्लॉट हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो इसका यूज हम आगे देखते हैं अभी क्या होता है। देखो तो अब यहाँ हम इसको अब देखो किस तरह से यूज कर रहे हैं। वही फिगर और फिगर कॉमा एक्सिस का टपल है, फिगर कॉमा एक्सिस का टपल है इज इक्वल टू पीएलटी डॉट सबप्लॉट, ये ऊपर वाला ही है। यहाँ पे हमने दो चीज एक्स्ट्रा दी है, n कॉलम इज इक्वल टू रोज इज इक्वल टू 1 और n कॉलम इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि एक रो में हमको 3 फिगर चाहिए। हमारे पास एक ही रो है और इसमें हमको 3 फिगर चाहिए, n कॉलम का मतलब 3 फिगर चाहिए। तो यहाँ जो है ऊपर जो देखिए, ऊपर हमने कुछ दिया नहीं था इस तरह से, यहाँ पे यहाँ से इस तरह से कुछ दिया नहीं था 10 कॉलम, यहाँ पे हम लोगों ने n कॉलम इज इक्वल टू 1 दिया है, n कॉलम इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से प्लॉट कर रहा है। पहले तो आप प्लॉट देखिए, फिर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए प्लॉट हो गया है, और देखिए मैंने प्लॉट किस तरह से किया है। मैंने एक ही प्लॉट यूज किया, किस तरह से किया है। तो ये एक्सिस जो है ना, ये एक्सिस, ये एक मतलब आप समझ लें ये एक अरे है, ये एक्सिस अरे है, ठीक है ना। फॉर एक्सिस एक अरे ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एक्स मेरा कोई वेरिएबल है, फॉर लूप लगाया है मैंने, बेसिकली फॉर लूप। ये एक्स मेरा ऑब्जेक्ट है इन अरे एक्सिस, मतलब एक्स की वैल्यू जो है एक्सिस से उठाओ। तो सबसे पहले एक्सिस का जो 0th एलिमेंट है उसको उठाएगा, तो ये एक्सिस 0 हो जाएगा, एक्सिस 0 एलिमेंट। तो उस पर ये जो है एक बार प्लॉट करेगा। फिर एक्सिस को 2 बार उठाएगा, दूसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर प्लॉट करेगा। फिर एक्सिस को तीसरी बार उठाएगा, तीसरे एलिमेंट को, फिर प्लॉट करेगा। तो ये 3 बार एक्सिस में 3 ही एलिमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने कॉलम 3 दिए हैं, देखिए। तो ये एक्सिस में जो है कितने, मैं आपको जो है ये बता देता हूँ, एक्सिस में जो है कितने, एक्सिस में जो है ये एक्सिस का टाइप देखिए। सबसे पहले आप एक्सिस का टाइप देखिए, TYP टाइप क्या है इसका, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए इसका टाइप जो है ये n डायमेंशनल अरे है। तो इस तरह के अरे हम देख चुके हैं। अब इसका आपको शेप चाहिए, तो अब इसका शेप देखिए क्या है अरे का। इसका शेप देखिए SHAP, ये शेप देखिए। तो इसका शेप ये है कि इसमें जो है सिर्फ 3 एलिमेंट है इसके अंदर, और जो है कॉलम है ही नहीं इसमें। एक ही कॉलम आ रहा है जिसमें 3 एलिमेंट है, 0 1 2। इसमें जो है एक ही कॉलम है और उसमें जो है 3 एलिमेंट है। तो ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे है ये, उसमें 3 एलिमेंट है। तो इस तरह से फॉर लूप जो है हमारा सबसे पहले 0 को उठाएगा। कैसे चलेगा ये हमारा फॉर लूप जो है x किस तरह से चलेगा। तो x जो है x 0 होगा, x 0, फिर होगा x 1, x 1, और फिर होगा हमारा x 2। इस तरह से ये एलिमेंट पकड़ेगा। तो ये 3 एलिमेंट जो है उठाएगा। यहाँ पे देखिए ये x जो है हमने बोला एक्सिस के अंदर, तो मतलब एक्सिस से उठाना है। तो x क्या होगा, सबसे पहले x का वैल्यू होगा x 0 होगा, मतलब x 0 मतलब क्या, तो ये x 0 डॉट प्लॉट करेगा, मतलब 0th एक्सिस पे प्लॉट करेगा, 0th एलिमेंट पे, 0 ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद जब ये एक प्लॉट हो गया, उसके बाद वो दूसरे पे जाएगा, तो x 1 उठाएगा, मतलब x 1 पे फिर प्लॉट करेगा। फिर क्या करेगा ये, फिर जब तीसरे एलिमेंट पे जाएगा तो फिर तीसरी बार तीसरी वैल्यू पे प्लॉट करेगा, तो x 3 पे प्लॉट करेगा। तो इस तरह से इसने 3 अलग अलग एक्सिस ले लिए, x 0, x 1, x 3।
x0, x1, x2, ये जो है इसने 3 ऑब्जेक्ट ले लिए और 3 फिगर प्लॉट कर दिए अलग अलग एक्सिस के ऊपर। तो ये इसी तरह से ये आपका मतलब, इसीलिए हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं। तो आपको समझा, ये जो फिग डॉट एक्सिस जो है, फिग डॉट एक्सिस में जो एक्सिस जो है वो क्या आता है, तो एक्सिस जो है एन डायमेंशनल अरे आता है। उसका शेप हम लोगों ने देखा है, सिंगल डायमेंशनल अरे है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। उसको हम फॉर लूप लगा के जो है अलग अलग प्लॉट कर रहे हैं। पर ये यूसेज वैसा ही है। देखिए यूसेज पहले हमने क्या किया था, ऊपर हम लोगों ने एक्सिस 1 और एक्सिस 2 सेपरेटली डिफाइन किया था। देखिए एक्सिस 1 और एक्सिस 2 सेपरेटली डिफाइन किया था। एक्सिस 1 तो फिर एक्सिस 1 पे प्लॉट किया, फिर हमने एक्सिस 2 पे प्लॉट किया। तो यहाँ फिर हम लोगों ने नीचे क्या किया है, वही एक्सिस 1 एक्सिस 2 है, पर इस बार हमने एक्सिस ऑब्जेक्ट को अरे में स्टोर कर दिया है। तो सबसे पहले अरे ऑब्जेक्ट का 0 ऑब्जेक्ट उठाओ, उस पर प्लॉट करो, फिर 1 उठाओ, उस पर प्लॉट करो, फिर 2 उठाओ, उस पर प्लॉट करो। ऐसे जो है अरे के 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 एक्सिस मिल जाएंगे उसको, और 3 एक्सिस पे ये 3 फिगर बना देगा। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। यहाँ किसी को कोई तकलीफ है? कोड देख लीजिए, मैं कोड आपके सामने है। अगर यहाँ किसी को कोई तकलीफ है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को समझ में ना आए। ये अभी शुरू में टफ लगता है ये, पर एक कोड की एक तो कोई आपको एग्जाम ले नहीं रहा है, सेम कोड आप यूज कर सकते हैं ऐसा का ऐसा ही कॉपी करके अपने लिए। नंबर ऑफ कॉलम को वेरी कर दीजिए, नंबर ऑफ रो को वेरी कर दीजिए। तो आपका जो है, आपको जिस तरह का कोड चाहिए आप बना सकते हैं। एक्स वेरिएबल वेरी कर दीजिए, वाई वेरिएबल वेरी कर दीजिए। तो यहाँ मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। किसी को कोई जागृति समझ में आया आपके? अच्छा, तो फिर अब आप ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ 2 ऑब्जेक्ट ली थी टपल में। एक तो फिगर ऑब्जेक्ट ली थी और एक एक्सिस ऑब्जेक्ट ली थी। तो एक्सिस ऑब्जेक्ट का यूज तो हम लोगों ने बहुत देख लिया कि हाँ यार एक्सिस ऑब्जेक्ट तो बहुत यूजफुल है, पर फिगर का क्या यूज है? तो ये फिगर जो है ना, आपके तीनों जो फिगर आपने बनाए हैं यहाँ पे, ये तीनों के तीनों फिगर जो है ये फिगर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाते हैं, फिगर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए, मैं अगर फिगर ऑब्जेक्ट को प्लॉट करता हूँ, यहाँ फिगर लिख के कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो देखिए वो वास्तविक वैसा वैसा ही बन जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट फिगर ऑब्जेक्ट, प्रिंट, ये फिगर में स्टोर हो जाता है। देखिए कितना मतलब ये मतलब बिल्कुल मैजिक जैसा ही है। तो ये तीनों के तीनों जो प्लॉट्स हैं, ये नहीं ले रहा है प्रिंट कमांड, कुछ अलग हो गया। चलो, तो फिगर को मतलब आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो फिगर को आप इस तरह से मतलब फिगर में स्टोर हो जाते हैं। फिगर को आप जब भी शो करेंगे तो आपको वापस ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया एक्सिस का टाइप जो है ये एन डायमेंशनल अरे होता है। अब यहाँ पे है ना, हम दूसरा तरह का यूसेज देख रहे हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। ऊपर हम लोगों ने क्या दिया था? ऊपर हम लोगों ने दिया था n rows इज इक्वल टू 1 और n कॉलम इज इक्वल टू 3 दिया था हम लोगों ने। n rows इज इक्वल टू 1, n कॉलम इज इक्वल टू 3, ऐसा दिया था। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। देखिए अब क्या किया हमने, n रो इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया। मतलब हमको दो रो चाहिए और हर रो में टोटल, हर रो में 3-3 ऑब्जेक्ट, 3-3 फिगर चाहिए। तो जागृति, इस पे कितने फिगर बनेंगे? नंबर ऑफ फिगर्स कितने होंगे इसमें टोटल? जागृति, इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने होंगे? 2 रो है और हर रो में सर, 3-3 हाँ सर 2 नहीं, तीन ध्यान से कॉलम सुनिए। सर 3 आएंगे। हाँ सर 3 नहीं, कॉलम 2 रो है मैडम, 2 रो है और हर रो में 3-3 है, तो टोटल कितने फिगर होंगे? मैडम 2 रो हैं और हर रो में 3-3 है, कितने फिगर आएंगे? सर 6। हाँ, वेरी गुड, 6 आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये आप लोगों ने डिफाइन किया फिगर 1 एक्सिस 1। मैंने नए वेरिएबल यूज किए, फिगर 1 एक्सिस 1 इज इक्वल टू पीएल डॉट, और दो रो लिए और 3, देखिए इस तरह से 6 आएंगे। तो ये इस तरह से अगर आप इसको देखें तो ऐसे ब्लैंक प्लॉट करता है। ब्लैंक, इसने जो है ब्लैंक कैनवास प्लॉट कर दिया है यहाँ, ठीक है ना, ब्लैंक कैनवास प्लॉट। ये हमारे किसी काम का नहीं। अब इसमें हम फिगर्स लेके आएंगे। इसका फिगर देखिए मैडम, एक्सिस 1 का, एक्सिस 1 का फिगर है, मतलब इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये एक अरे है। इसका अगर आप शेप आपको टाइप भी देखना है तो टाइप भी बता देता हूँ। टाइप एक्सिस 1 जो है अगर आप लेते हैं तो ये एक अरे ऑब्जेक्ट है एन डायमेंशनल। और इस बार जो है इसमें, पिछले वाले में सिर्फ एक 1 डायमेंशनल था और उसमें तीन ही एलिमेंट है। इसमें इस बार कितने हैं? 2 रो और 3 कॉलम है। मतलब एक्सिस का जो अरे है उसमें 6 एलिमेंट है।
2 रो और 3 कॉलम, ठीक है ना। ये देखिए आप, अब मैं एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं। देखिए ये अपन पहले कर चुके हैं पाइथन की क्लासेस में। कुछ नहीं किया है, मैंने एक लिस्ट डिफाइन की है। एक लिस्ट के अंदर 0 1 2 एलिमेंट है। कैसे डिफाइन किए देखिए, रेंज लिया है, रेंज 0 to 3, मतलब 0 1 2 प्रिंट होगा। इसको मैंने जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिंपल एक लिस्ट आई। तो अब देखिए इस लिस्ट का मैं कैसे यूज कर रहा हूं। मैंने एक फॉर लूप लिया। अच्छा पहले आप रिजल्ट देख लीजिए, मतलब आप थोड़े मोटिवेट होंगे रिजल्ट देख के कि इसका कर क्या रहे हैं हम। जो कर रहे हैं वो देखिए पहले आप, ये देखिए। तो हम करना ये चाहते हैं। तो हम लोगों ने 2 रो बोला था, 2 रो आ गई। हर रो में 3-3 फिगर बोला था, 3-3 फिगर आ गए, टोटल 6 फिगर आ गए। तो हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे कर रहे हैं ये देखिए आप कैसे कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि आप, ये जो आपका अरे था, ये अरे था, 2 डायमेंशनल अरे। इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है ना। 2 रोज है, मैं यहां लिखता हूं 2 रोज और 3 कॉलम्स है। मतलब जो है हमारा i इज इक्वल टू 2 है, i इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं हम, और j इज इक्वल टू कितना है, 3 है। i मतलब कॉलम और j मतलब रो, नहीं सॉरी, i मतलब रो और j मतलब कॉलम, ठीक है ना। तो 2 कॉलम्स 2 है और j इज इक्वल टू 3 है। तो पहले ये आप देखिए, जो पहले हम लोगों ने ऊपर यूज किया था जो हमने, वहां पे हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1 ही लिया था। तो उसमें सिर्फ जो है i इज इक्वल टू 1 था और j इज इक्वल टू 3 था। तो हमको एक ही फॉर लूप की जरूरत पड़ी, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 ही था और j इज इक्वल टू 0 1 2 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू जो है i इज इक्वल टू 1 था, और नहीं, i इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, और j इज इक्वल टू जो है j इज इक्वल टू 0 1 2। तो इस तरह का लूप जब होता है, एक i तो कांस्टेंट था, तो हमको एक ही फॉर लूप की जरूरत पड़ी, एक ही फॉर लूप लगाया हम लोगों ने। अब क्या है, दोनों हमारे वेरी हो रहे हैं। कैसे वेरी हो रहे हैं देखिए, i का वैल्यू क्या है, 0 1 2, और j का वैल्यू जो है वो भी 0 1 2 है। दोनों वेरी हो रहे हैं, तो हमको 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। आप चूंकि प्रोग्रामिंग में नए हैं, इसलिए मैं आपको इतने डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ। सभी कोर ब्रांच के आप लोग प्रोग्रामिंग में नए हैं। तो ये देखिए आपका i भी वेरी हो रहा है 0 1 2, और j भी वेरी हो रहा है 0 1 2। तो देखिए आपने पहला लूप लगाया i का, तो आपका अरे किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये एक्सिस जो है, एक्सिस अरे जो है, एक्सिस i इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये एक्सिस 1 जो है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा i, और ये j इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, राइट, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको i को भी वेरी करना है और j को भी वेरी करना है, तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक आउटर लूप लगाते हैं जो कि i को वेरी करेगा। i को वेरी करेगा मतलब नंबर ऑफ रोज ले लेगा सबसे पहले। तो सबसे पहला हमने ऊपर i का लूप लगाया। देखिए i का लूप लगाया मतलब फॉर i इन लिस्ट 0 1 2 अपन ने डिफाइन की थी, 0 1 2 ऊपर लिस्ट मैंने आपको बताया था। तो लिस्ट में क्या है अभी, 0 1 2 है, ठीक है ना। और फिर हमने एक अंदर लूप लगाया j के लिए, मतलब कॉलम के लिए। i वाला लूप जो है वो ये रो के लिए काम करेगा, रो लूप। और ये जो है j वाला लूप जो है ये कॉलम के लिए काम करेगा। तो आपका जो कॉलम लूप है, ठीक है, कॉलम के लिए काम करेगा। तो आपके जो रो हैं क्या है, 0 1 2 नहीं, आपके जो रो हैं इसमें सिर्फ 2 ही है, सॉरी, रो जो है 2 ही है, तो 0 1 है और कॉलम 3 है, 0 1 2, रो 2 ही है ना। देखिए 2 by 3 है। तो i जो है 0 1 होगा और j है 0 1 2 होगा। तो ये रो लूप मतलब क्या, में कितने बार काम करेगा, 0 और 1। और कॉलम लूप कितनी बार काम करेगा, 0 1 2 1 2, 3 बार कॉलम लूप चलेगा। और ऊपर वाला लूप जो है वो 0 1 चलेगा, i j। तो देखिए एक्सिस को i j लिखा है हमने यहाँ। सबसे पहली वैल्यू पकड़ी है एक्सिस i j। सबसे पहले i 0 होगा, i 0 हुआ और फिर j भी 0 हुआ। तो एक्सिस 1 0 0, एक्सिस 1 0 0। तो पहला डायग्राम बनेगा, पहला फिगर बनेगा हमारा। फिर इसी तरह से i तो 0 ही, अंदर वाला लूप जो है वो चलेगा, जो है अंदर वाला लूप जो है वो चलेगा 2 3 बार चलेगा। मतलब हर एक
आई की जो वैल्यूज हैं 2, 0, 1 के लिए, तो 0 के लिए भी 3 बार चलेगा और 1 के लिए भी 3 बार चलेगा अंदर वाला लूप। तो सबसे पहले जब आई 0 हुआ तो सबसे पहले जे भी 0 हुआ, तो एक्सिस 1 0 0 हो गया। तो एक्सिस 1 0 0 मतलब हमारा सबसे पहला जो फिगर था वो आ गया। फिर आई जो है वो 0 ही रहेगा और जे जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये 0 1 हो गया, एक्सिस 1, ये एक्सिस 1 0 1 हो जाएगा, 0 1। तो ये दूसरा वाला फिगर आ गया। तो इस तरह से वेरी होके फिर ये तीन बार एग्जीक्यूट हो जाएगा अंदर वाला। उसके बाद फिर ये आउटर लूप पे जाएगा, फिर j इज इक्वल टू 1 पकड़ेगा, ये j इज इक्वल टू 1 पर। तो जैसे ही वो j इज इक्वल टू 1 पकड़ेगा तो हमारा जो है ये जो फिगर भी जो है वो सेकंड पे प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। और i जो है वो j जो है वापस उसके लिए 3 बार चलेगा, 0 1 2। तो नीचे वाले 3 प्लॉट हो जाएंगे। और अब आपको समझ में आया कि मैंने 2 लूप क्यों लगाया, क्योंकि आपका i भी वेरिएबल था और j भी वेरिएबल था। तो i जो है वो आपके नंबर ऑफ रोज है जो कि 0 1 है, और j जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है जो कि 0 1 2 है। तो ये 2 लूप लगाने आपको पड़े। इस तरह के लूप्स को नेस्टेड लूप्स बोलते हैं, इस तरह के लूप्स को। तो ये दोनों लूप लगा के इस तरह से 6 एक्सिस क्रिएट होंगे। देखिए, i के 2 बार और j के 3 बार। तो प्रत्येक 0 के लिए 3j होगा और 2 के लिए और 1 के लिए भी 3j होगा। मतलब ये लूप 6 बार चलेंगे, दोनों लूप मिला के 6 बार चलेंगे और 6 बार चल के जो है हमारे 6 फिगर प्लॉट कर देंगे। देखा कितना मस्त तरीका है प्लॉट करने का। और आप बोल रहे हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये XY जो है इसी को बार बार प्लॉट करने में क्या मजा आ रहा है। कोई मजा तो आ नहीं रहा हमको। पर आप ये सोचिए कि XX जो है आपका, ये भी आप एक वेरिएबल रख सकते हैं। इसको रख सकते हैं आप K, इसको भी आप IJ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेस को भी जो है K के IJ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो है YY को भी जो है J के ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, जो वेरिएबल के फॉर्म में। तो क्या है, अब जब ये 0 लेगा तो 0th कॉलम लेगा। तो ये क्या है ना, वेरिएबल्स ऑफ ये हो जाएंगे, वेरिएबल्स ऑफ डेटा फ्रेम के वेरिएबल हो जाएंगे ये। तो आप डायनामिकली जो है XX और YY को भी वेरी कर सकते हैं, इसको भी जो है लूप के फॉर्म में देके। तो आप हर बार जब प्लॉट करेंगे तो 6 प्लॉट जो है वो डिफरेंट प्लॉट करेगा। वो हर बार जो है वो अलग प्लॉट उठाएगा, वो अलग नंबर अलग उठाएगा, अलग प्लॉट डिफाइन करेगा। समझ रहे हैं? तो आपके सिचुएशन के ऊपर है कि आप ये फिक्स देना चाहते हैं कि वेरिएबल देना चाहते हैं, कि आप यहाँ पे ये कैसे यूज करना चाहते हैं, कौन से वेरिएबल प्लॉट करना चाहते हैं। पर बेसिकली मैं यहाँ आपको बताना चाहता था कि इस तरह के 2 फॉर लूप लगा के आप जो है 6 फिगर 9 फिगर 12 फिगर कितने भी प्लॉट कर सकते हैं। 6 क्यों, एक लाइन में आप 4 भी प्लॉट कर सकते हैं, 4 भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप 4 प्लॉट करना चाहे वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह की जो 2 रो है तो इसे आप 5 रो दे सकते हैं। तो 20-25 फिगर जो है वो आप एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। और हर बार जो है एक्सेस और YY जो है इनको भी वेरिएबल रख के, कॉलम के वेरिएबल रख के इनको वेरी कर सकते हैं। तो आपको 25 के 25 प्लॉट जो है 25 के 25 प्लॉट जो है वो अलग अलग तरह के मिलेंगे। तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैटप्लॉटलिब की पावर है। और ये आप जितने भी आपके एक्सिस बन के ऑब्जेक्ट्स बन रही हैं, ये सारे के सारे फिगर 1 ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर उठाई थी यहाँ पे, फिगर 1 जो ऑब्जेक्ट उठाई थी यहाँ पे, कहाँ पे उठाई थी फिगर 1 को? फिगर 1 यहाँ पे लिया था। देखिए फिगर 1 एक्सिस 1 इज इक्वल टू प्लॉट डॉट सब प्लॉट, n रोज इज इक्वल टू 2 एंड कॉलम इज इक्वल टू 3। तो ये फिगर में स्टोर हो गए। और यहाँ देखिए मैं फिगर देख रहा हूँ, यहाँ पे फिगर को प्लॉट कर रहा हूँ, ये फिगर को प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉट हो गए सारे फिगर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। कोड आपके सामने है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। थोड़ा सा वाकई कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर अगली बार आप यही सोचिए कि आपको एक कोड जो यहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ से कॉपी करके अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कभी भी बोलने, हम कोई भी आपको यही नहीं बोल रहा है कि अपनी मर्जी से या अपने दिमाग से कोड लिखो। इस तरह का कोड अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो पे भी मिल जाएगा। तो आपको देख के ही लिखना है कोड, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो मैंने जैसा आपको बोला आदत हो जाएगी आपको। फिर आपको जो है रेफर करने की किताब या रेफर करने की आदत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको समझ लीजिए एक बार। मैं यहाँ पे 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ मैंने क्या किया।
यहाँ पे मैंने फिगर 1 और एक्सिस 1 का टपल लिया, एक्सिस 1 कॉमा फिगर 1 का, फिगर 1 कॉमा एक्सिस 1 का टपल लिया पीएलटी डॉट सब प्लॉट से। रोज जो है वो 2 दी और कॉलम जो है वो 3 दिया, टोटल 6 फिगर बने। फिर मैंने क्या किया जो है दो फॉर लूप लगा दिए, 2 फॉर लूप लगाइए। देखिए आई को मैंने देखिए 0 से 2 तक वेरी किया है रेंज, और जे का जो रेंज है वो 0 से 3 तक किया है। तो जो आई रहेगा वो 0 और 1 रहेगा, और जे रहेगा वो 0 1 2 रहेगा, और एक्सिस आई जे है मैंने वेरिएबल दे दिए, और उस पर जो है मैं प्लॉट करते जा रहा हूँ अभी एक्सिस 1 में। तो 6 प्लॉट मेरे बन जाते हैं, सारे के सारे फिगर 1 में स्टोर हो जाते हैं, और जब मैं इनको दिखाता हूं तो ये प्लॉट हो जाता है। तो ये एक कोड आपके सामने है, आप दिमाग लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नव्या, आपके समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है आपकी ढंग से? समझ में आया आपके? यस सर। वेरी गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है ना? तो इस तरह का ये आज का ये मतलब मोरलेस वी आर डन। और मैं आपको 2 चीज बताना चाहता था। फिगर का यूज तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें सारे आपके प्लॉट शो होते हैं। तो फिर आप जो है ये जो है आप यूज कर रहे हैं, कि आप जो है एक के ऊपर एक देके प्लॉट कर सकते हैं। और आप अगर ये आपके फिगर कई बार क्या होता है ना, एक के ऊपर एक जंबल होके आ जाता है, एक के ऊपर एक जंबल होके आ जाता है। देखिए अभी भी एक के ऊपर एक जंबल हो रहे हैं। एक्स एक्सिस के जो टाइटल है ना, एक्स एक्सिस के टाइटल, वो उसके ऊपर हमारा उसका टाइटल आ गया है। हमारा जो नीचे वाले का टाइटल जो है वो एक्स एक्सिस के जो नंबर है उसके ऊपर आ गया है, तो ये ओवरलैप हो गया। तो इस तरह का ओवरलैप अवॉइड करने के लिए आप ये कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं, पीएलटी डॉट टाइट लेआउट, पीएलटी डॉट टाइट लेआउट। ये आप लाइन हर प्लॉट के नीचे लिख देंगे, तो जो है आपके ये ना फिगर कभी ओवरलैप नहीं होंगे। अब ये ओवरलैप हटाने का तरीका है। तो ये है अधिकतर कंस्ट्रक्ट मैंने आपको बता दिए। ये मतलब मोरलेस हम लोगों ने सेशन तो खत्म कर लिया, मैटप्लॉटलिब सेशन 1। अच्छा, और अब आप इसमें पूछ रहे हैं निमा जी पूछेंगे भाई कि हमने तो एक ही तरह का प्लॉट बनाना सीखा, इसमें हमने बार प्लॉट और जो है एरिया प्लॉट, और जैसे हमने पांडास में देखे थे अलग अलग तरह के पाई चार्ट और केडी कर्व, ये सब तो सीखा ही नहीं मैटप्लॉटलिब में। तो मैटप्लॉटलिब में वो सब भी होता है, पर चूंकि हम लोग वो सब पांडा में कर चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पे उनको रिपीट नहीं किया। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाइए, गूगल में जाइए। मैं गूगल में गया, सिंपल दिखा मैंने क्या टाइप किया है, टाइप्स ऑफ प्लॉट्स विथ मैटप्लॉटलिब, टाइप ऑफ प्लॉट्स विथ मैटप्लॉटलिब। आप ढूंढेंगे तो आपको जो है 50 तरह की जो है वो जो है मिल जाएगा आपको कि उसका कोड क्या होता है। देखिए तो इसमें जो है अलग अलग तरह लाइन प्लॉट होता है, फिर हिस्टोग्राम होता है, 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग होती है, और भी 50 तरह के प्लॉट होते हैं। तो ये 2 लिंक मेरे को मिली है अच्छी। ये देखिए इस तरह के सारी प्लॉट लाइन प्लॉट है। तो देखिए लाइन प्लॉट तो हमने देखा डॉट प्लॉट से होता है। तो ये किस तरह से करना है, तो इसको प्लॉट पे आप जाइए और जो है इसको क्लिक कर दीजिए। तो इसको क्लिक कर देंगे तो आपको इसको यूज करने का कोड मिल जाएगा। ये देखिए कोड, इसको यूज करने का कोड दिया रहता है। तो इस तरह आप जिस भी लाइन पे जाएंगे, जो भी चीज आपको प्लॉट करनी है, वो अगर इमेजेस शो करनी है, ये हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, तो हिस्टोग्राम के कोड पे जाइए, इसको आप नई विंडो पे खोल लीजिए, तो आपको हिस्टोग्राम का कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा कि हिस्टोग्राम किस तरह से, इसको हिस्टोग्राम का कोड क्या होता है। मेरे को एक और बहुत अच्छी लिंक मिली है, टॉप 50 मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन, बहुत अच्छी लिंक मिली जो मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ। तो स्कैटर प्लॉट, काउंट प्लॉट, और इस तरह के जितने तमाम तरह के प्लॉट है, पेयर प्लॉट, और ये सारे इसने दे रखी है देखिए, और सबका कोड दे रखा है इसमें। तो अब क्या है कि टाइम सीरीज प्लॉट, ये जितने 50 तरह के प्लॉट होते हैं, ये सबका कोड इसने यहाँ दे रखा है। तो है ना, ये अपन पाइथन इसी तरह से सीखते हैं कि पहले बेसिक सीख जाते हैं, बेसिक सीखने के बाद जो है जैसे जैसे हमको नया नया जरूरत पड़ता है तो हम जो है वेब से देखते जाते हैं। तो ये दोनों लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये डिफरेंट तरह के जो प्लॉट्स यहाँ इसने दिखा रखे हैं, इनको आप जो है थोड़ा वीकेंड पे घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। बार प्लॉट के साथ ही मैप, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, देखिए सब तरह के प्लॉट जो है, वायलेट प्लॉट, पॉपुलेशन पिरामिड, जो सारे तरह के 50 के 50 तरीके के प्लॉट जो है इसने यहाँ दिए हुए हैं।
और सबका कोड जो है कि सारा का कोड जो है नीचे पाइथन में दिया हुआ है। स्कैटर प्लॉट का कोड है, जैसे आप देखिए स्कैटर प्लॉट में जाएंगे, यहाँ पे शो कोड करेंगे अगर आप, तो ये उसका कोड दिया हुआ है, देखिए प्लॉट डॉट स्कैटर, देखें स्कैटर प्लॉट का कोड दिया हुआ है। अगर आप नीचे जाएंगे बबल प्लॉट में, तो बबल प्लॉट का कोड आपको देखना है, तो इसका कोड दिया हुआ है। थोड़ा कोड देखिए, कोड देखने की प्रैक्टिस कीजिए, वेब से ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा सेल्फ स्टडी करने का प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ पाए। यही जो है डाटा साइंस करने का तरीका है, क्योंकि इतना वास्ट है कि आपको क्लासरूम में कोई पढ़ा नहीं सकता। तो ये देखिए, जैसे स्ट्रिप प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट आप पहले तो देखिए क्या होता है, और फिर जब उसका कोड को आपको देखना है, यहाँ देखिए कोड ये दिया हुआ है। कंटूर प्लॉट आपको देखना है, तो कंटूर प्लॉट का कोड यहाँ दिया हुआ है इसमें। अगर ये देखिए आप मार्जिनल हिस्टोग्राम क्या होता है, अगर आपको ये चाहिए, इसका कोड चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सारा कोड दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको बॉक्स प्लॉट चाहिए था, बॉक्स प्लॉट का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं लिंक में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप ये सारे जो है थोड़ा वीकेंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। तो मतलब ये दो मैं आपको दिखाना चाहता था कि दो तरह का जो मतलब ये मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मिला है। पर ये देखिए कि मैंने ढूंढा कैसे है, मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि मैंने ढूंढा कैसे। तो मैंने ढूंढा इस तरीके से कि टाइप ऑफ प्लॉट्स विद मैटप्लॉटलिब गूगल में लिख दिया, मेरे को पहली दो लिंक मिलते। देखिए, एक तो पहली लिंक उठाई मैंने, और जो है ये कि टॉप 50 मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन। तो मैंने कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया है कि भैया मेरे को आता है तो मेरे को ये पता है कहाँ मिलता है। जी, मैंने अभी जब आपको सिखाने से थोड़ा पहले ये गूगल सर्च करके दो लिंक निकाल के रखी। तो फिर भी मैं दो लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप वीकेंड में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको भी इसी तरह से ढूंढना है और इसी तरह से अपना रास्ता निकाल के आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं यहाँ रिकॉर्डिंग जो है बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन जो है अब लंबा ब्रेक लेंगे, देन विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स।